जय श्री राम। हरि ओम। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे श्री गुरु परम्पराम्। जय श्रीमन नारायण, जय श्री सीताराम, राधे श्याम। आज हमारा विषय है, समय ना लेते हुए उस विषय पर सीधे चलते हैं। समुद्र का कथन, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। क्या है? ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। अच्छा, यह विषय हमारा था भी, काफी समय से हमारी इच्छा भी थी कि इस पर किंचित प्रकाश डाला जाए। और हमारे भैया चेन्नई वाले हैं, गोरखपुर निवासी हैं, चेन्नई में रहते हैं, नाम ध्यान नहीं आ रहा है। उनका विशेषतः हमसे एक जानने की जिज्ञासा मान लो या प्रश्न भी मान लो था। समय ना रहते, अभी मेरी गोरखपुर में कथा चल रही थी, वहाँ समय का थोड़ा सा इशू था, तो समय ना रहते मैं इस पर प्रकाश नहीं डाल पाया। अब थोड़े समय में इस बात को समझने का प्रयत्न करते हैं, वास्तविकता इसकी क्या है। देखिए, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। हमारे पूज्य महाराज श्री रामभद्राचार्य जी महाराज का एक वक्तव्य है, उन्होंने तो शास्त्रार्थ के लिए व्यक्तियों को चुनौती भी दी थी। वास्तविकता है, उनका कथन है कि ये सब ताड़न के अधिकारी की रामचरितमानस में ऐसा लिखा है, और व्याकरण की दृष्टि से उनका भी जो भी रहा, पूज्य महाराज श्री का भी यही था कि ताड़ना शब्द का अर्थ यहाँ मारना नहीं है। और हमारे परम विद्वान विद्वत जन सभी का यही कथन कि ताड़ना शब्द का अर्थ मारना नहीं। यह वास्तविकता है कि ताड़ना शब्द का अर्थ मारने से ताड़ना का कोई लेना देना नहीं है। ताड़ना क्या है? ताड़ना है शिक्षित करना। ताड़ना उपयोग हुआ है शिक्षित करना, और ताड़ना शब्द का यानी कि शिक्षित करो और देखो, ताड़ना शब्द देखना। कई बार होता है एक शब्द के कई सारे अर्थ निकल आते हैं, जैसे चरण धरत चिंता करत चितवत चारहु ओर सुवर्ण को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। चरण धरत चिंता करत, पग पग रखता है, कदम कदम पर चिंतन करता है। क्या करता है? चिंतन। चरण धरत चिंता करत चितवत चारों ओर, चारों तरफ देख रहा है, चारों तरफ देखते हैं। कौन? कवि व्यभिचारी चोर। अच्छा, आप एक बात बताओ, जो कवि होता है वह अपने कदम रखता है और चारों तरफ दृष्टि डालता है कि किस दृश्य से मुझे कौन सा शब्द मेरे मन में प्रस्फुटित हो जाए, जिसका मैं एक काव्य का लेखन करूं, कविता का लेख करूं। होता है नहीं होता है? अच्छा, व्यभिचारी जो पुरुष होते हैं, व्यभिचारी जन क्या करते हैं? कदम कदम पर सोचते हैं, इधर उधर दृष्टि डालते हैं। चरण धरत चिंता करत, क्या? सुवर्ण। वो क्या सोचते हैं?
कि कोई सुंदर रंग दिख जाए, सुवर्ण, सुंदर सा वर्ण, सुंदर कोई दृष्टि किसी सुंदर स्त्री पर पड़ जाए, किसी सुंदर, हाँ, कवि का अर्थ था सुवर्ण को खोजत फिरत। अच्छा, कवि जब पग पग रखता है तो वो सुवर्ण ढूंढता है, सुंदर वर्ण, सुंदर शब्द, यहां पर है सुंदर शब्द, कवि ढूंढता है सुंदर शब्द। प्रत्येक कदम पर उसका अर्थ होता है कि मुझे सुंदर शब्द मिले जिससे मैं एक काव्य का लेखन कर सकूं। सुवर्ण को खोजत फिरत, सुवर्ण शब्द एक है, देखिए उसके 3 मायने किस प्रकार निकलते हैं। कवि व्यभिचारी चोर, व्यभिचारी सुवर्ण, सुंदर रंग ढूंढता फिरता है, और जो चोर होता है उसका क्या रहता है, वो भी पग पग चलते चिंतन करता है। सुवर्ण को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर, चोर क्या, कौन सा सुवर्ण घूमता है, ढूंढता है, सुवर्ण, सुवर्ण, यह सुवर्ण, यह द्रव्य धन कि किस प्रकार मैं कहां से चोरी करूं जो किसी को पता ना लगे। कवि सुवर्ण का अर्थ है सुंदर शब्द ढूंढता है, और व्यभिचारी सुवर्ण का सुंदर स्वरूप ढूंढता है, और चोर सुवर्ण का अर्थ है सुवर्ण ढूंढता है। सुवर्ण को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। ठीक इसी प्रकार जो ढोल होता है, ढोल को यदि सुंदर तरीके से देखा ना जाए, भाला ना जाए, तो उसके स्वर बिगड़ जाएंगे। यदि सुंदरता से समझ कर उसको ना बजाया जाए। अच्छा, तबला वादक बैठते हैं ना तो एक हथौड़ी लेकर के बैठते हैं, वास्तविकता है, उसको ठोकते भी हैं कि किस प्रकार से। अच्छा मैया, ओ मेरी माँ, एक बात बताना, आप में से ढोल बजाती हो ना? अच्छा, तो ढोल जब बजाती हो तो उसके अंदर जो छल्ला पड़ा होता है उसको टाइट करती हो, नहीं करती हो? ठीक इसी प्रकार हमारे तबला वादक भी उसको सही करते हैं, देखते हैं कि कहीं इसका स्वर तो नहीं बिगड़ रहा है, यहां ताड़ना है, देखना। ढोल यदि उसका स्वर बिगड़ जाएगा, देखभाल ना की जाए तो उसका स्वर बिगड़ जाएगा, आनंद नहीं आएगा। गंवार, गंवार व्यक्ति भी ऐसा होता है, उसको देखना पड़ता है कि कहीं कुछ अनर्गल ना कराए, कहीं कुछ अनर्गल ना कराए। यदि कोई व्यक्ति, अच्छा मैं तो स्पष्ट कहूं तो मैं शराबियों को भी गंवार की दृष्टि से देखता हूं। यदि गंवार नहीं तो शराब क्यों पी? अच्छा महाराज, अगर कोई शराबी है तो उसको देखना पड़ेगा ना कि शराब पीकर आया, कहीं नाली में तो नहीं महाराज, है? जो शराबी है उसका कुछ नहीं पता कहां क्या कर रहा है, तो उसको भी ताड़ना पड़ता है। पारिवारिक जन, उसके मित्र वृंद ताड़ते हैं, देखते हैं कि वो कहां है, किस प्रकार है, किस स्थिति में है। ढोल गंवार शूद्र, शूद्र होता है वर्कर, कार्यकर, जो कार्य करता है, जैसे उसको भी देखना पड़ता है महाराज। कैसे? अच्छा, आपके घर में कोई कार्य चल रहा हो, अच्छा आप एक मकान बनवा रहे हैं, आप मकान में जो बिल्डर होगा उससे कहोगे ना, उसको ताड़ोगे ना, उसको देखोगे ना कि भैया देखभाल करियो, है? मिस्त्री लगे पड़े हैं तो आप क्या देखभाल नहीं करोगे? करोगे ना, ताड़ोगे ना कि हमारा मकान सही चल रहा है या टेढ़ा हो रहा है या किस प्रकार चल रहा है। आपके पशुओं की कोई देख रेख कर रहा है तो उसे भी ताड़ोगे भैया सही से कर रहा है, नहीं कर रहा है। आपके घर में कोई भी कार्य कोई कर रहा है तो उसको वो सुचारू रूप से चले, इसलिए आपको वह ताड़ना पड़ेगा, देखभाल करनी पड़ेगी। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, पशु भी इसी प्रकार उनको भी ताड़ा जाता है कि कहीं गलत, जैसे चरने जाते हैं ना मैया, गाय भैंस इत्यादि, हैं? तो घास चराओगे, किसी का गन्ना थोड़ी चरा दोगे, किसी के धान थोड़ी चरा दोगे। पशुओं की भी देख रेख करनी पड़ती है कि कहीं अनर्गल जगह जाकर के तो नहीं चर रहे हैं। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, नारी को भी ताड़ा जाता है। एक पिता को चाहिए अपनी पत्नी को देखभाल, अपनी पुत्री को देखभाल में रखे, एक पति को चाहिए अपनी पत्नी को देखभाल में रखे, एक बेटे को चाहिए अपनी माँ को देखभाल में रखे, ताड़े की देखभाल के अंतराल में रखे कि हमारी माँ, बहन, पत्नी
कहीं कोई अनर्गल दृष्टि तो नहीं डाल रहा है इन पर। अच्छा एक बात बताओ, देखभाल करने से राम जी ने लक्ष्मण को कहा था कि आप मां सीता की देखभाल करो। माता सीता ने जब आग्रह किया, लक्ष्मण जी चले गए। देखभाल तो लक्ष्मण जी देखभाल के लिए थे, चले गए। वास्तविकता में उसका अर्थ क्या निकला? रावण हरण कर ले गया ना। ताड़ना शब्द देखभाल करो, शिक्षित करो। माताओं को शिक्षा की आवश्यकता है। इसी प्रकार भैया गृहिणी है, वो हमारी स्त्री गृहिणी है, नारी गृहिणी। न गृहम गृहमित्याहुर गृहिणी गृहमुच्यते। गृहिणी घर को स्वर्ग बना देती है, और महाराज वही अगर धुंधली जैसी हो जाए तो नरक बनाने में भी देर नहीं लगती है। गृहिण गृहम गृहमित्याहुर गृहिणी गृहमुच्यते। ठीक यही अर्थ है कि ताड़ना माने देखभाल करना, ताड़ना माने शिक्षित करना। यदि ताड़ना का कुछ लोग अर्थ मारना से लगा रहे, तो भैया ताड़ना यदि मारना है तो प्रताड़ना क्या है? प्रताड़ना क्या है? बच्चे के लिए कहा है ना कि लालयेत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़येत प्राप्तेत षोडशे वर्षे पुत्र मित्र वदाचरेत। 5 वर्ष तक लालन पालन करो, 10 वर्ष तक उसको ताड़ो। 10 वर्षाणि ताड़येत, उसको देखभाल में रखो अपनी। 5 वर्ष की अवस्था के बाद 10 वर्ष यानी 15 वर्ष का बालक जब होगा तो उसको अपनी देखभाल में रखो। अच्छे से पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, इसकी संगत किसके साथ पढ़ रही है, ये कहां जा रहा है, किसके साथ इसका उठना हो रहा है, किसके साथ इसका बैठना हो रहा है, इस चीज पर प्रकाश डालिए, ताड़िए बालक को। जब बच्चा 16 वर्ष को 16वीं वर्ष में प्राप्त हो जाए तो प्राप्तेत षोडशे वर्षे पुत्र मित्र वदाचरेत, पुत्र के साथ मित्रवत व्यवहार प्रारंभ कीजिए। ढोल गवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। यह वचन किसके हैं? समुद्र के। जब भगवान विनयन मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिनु होई न प्रीत। समुद्र के वचन है क्या? ढोल गवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। मेरा मंतव्य किसी के हृदय को क्षति पहुंचाना नहीं है। अपने गुरुदेव की कृपा से, आप सभी के प्रेम से, माता पिता के आशीर्वाद से, भगवत परम कृपा से जो प्राप्त है इस दास को, उसमें इसका व्याख्यान करने का प्रयत्न किया। आप सभी के हृदय में विराजमान युगल सरकार को बारंबार प्रणाम। सिय राम मैं सब जग जानी, करम प्रणाम जोर जो पानी। आप सभी को प्रणाम। और जितने भी जन इस वीडियो के माध्यम से इस दृश्य को देख पा रहे हैं, इस वक्तव्य को, आप सभी के हृदय में विराजमान मेरे ठाकुर श्री राधा रमण को प्रणाम करता हूँ। जय श्री राम, जय श्रीमन नारायण।